जय श्री सीताराम जी की। शिव जी कहते हैं, कुंभकर्ण को देखकर रीछ बानरों की झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों की झुंड। वे घबराकर आर्तवाणी से पुकारते हुए दौड़ चले। यह राक्षस अकाल के समान है, जो वानर कुल रूपी देश में पड़ना ही चाहता है। हे शरणागतों के दुख को हरने वाले खरारी राम, आप कृपा रूपी मेघों से जल बरसाकर हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तीन वचन सुनते ही भगवान धनुष संभालकर चल पड़े। सेना पीछे कर क्रोध सहित बड़े ही पराक्रमी श्री राम आगे दौड़े और धनुष खींचकर 100 बाण चलाए। वे तीर छूटे और कुंभकर्ण के शरीर में घुस गए। बाण लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा, जिससे पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिल गई। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। श्री राम जी ने वह भुजा काट डाली। तब वह बाएं हाथ से पहाड़ को लेकर दौड़ा। प्रभु ने वह भुजा भी काट कर भूमि पर डाल दी। भुजाओं के कट जाने से वह दुष्ट कैसा लगता है, जैसे पंख के बिना मंद्रांचल। फिर टेढ़ी दृष्टि से प्रभु की ओर कुंभकर्ण देखने लगा, मानो तीनों लोगों को निगलना चाहता है। वह बड़े भयंकर शब्द से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता मारे डर के हाहाकार मचाने लगे। करुणा निधान प्रभु ने देवताओं को भयभीत जाना। तब कान तक धनुष बांधकर राक्षस का मुंह भर दिया, तो भी महाबली भूमि पर नहीं गिरा। बाणों से भरे हुए मुख से वह सामने दौड़ा, मानो काल रूपी तरकश शरीर धारण करके आ गया हो। तब प्रभु ने कोप करके पैना बाण चलाया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देख रावण ऐसे व्याकुल हुआ जैसे मणि खो जाने से साफ। कुंभकर्ण का धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धंसने लगी। तब काट कर प्रभु ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। दोनों खंड अपने नीचे बानर, रीछ और निशाचरों को दबाते हुए भूमि पर ऐसे पड़े मानो आकाश से 2 पहाड़ गिरे हैं। कुंभकर्ण का तेज प्रभु के शरीर में समा गया। यह देख देवता, मुनि और सबने अचंभा माना। देवतागण आकाश में नगाड़े बजाते, प्रसन्न होते और स्तुति करते हुए फूल बरसाने लगे। विनती करके सब देवता चले गए। तब देवऋषि नारद जी आए। श्री हरि की सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह आकाश से नारद जी गाने लगे, जो प्रभु के मन को बहुत भाई। दुष्ट रावण को जल्दी मारिए, यह कहकर मुनि चले गए और श्री राम जी समर भूमि में सुशोभित हुए। अतुलनीय बलवान श्री राम जी समर भूमि में शोभित है। मुख पर पसीने की बूंदे हैं, कमल के समान नेत्र लाल हैं, शरीर पर लहू की बूंदे हैं। दोनों हाथ धनुष और बाणों पर फेर रही हैं। चारों ओर रीछ बानर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत से मुख वाले शेष जी भी उस समय की शोभा को नहीं कह सकते। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जो राक्षस नीच और पापी था, उसे भी अपना धाम दिया। ऐसे श्री राम जी को भजन न करें वे लोग मंद बुद्धि हैं। जिनका अंत होने पर दोनों सेनाएं लौटी। योद्धाओं को बड़ा शर्म हुआ। श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल बढ़ गया और घास पाकर अग्नि प्रचंड हो जाती है, इस तरह हुआ। राक्षस दिन रात ऐसे घटते हैं जैसे अपने मुख से कहने से उन्हें शीत हो जाते हैं। रावण भाई के सिर को हृदय से बारंबार लगाकर विलाप करता है। स्त्रियां हाथों से छाती पीट पीट कर कुंभकर्ण के तेज और पराक्रम को बहुत बार बखान कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ वहां आया और बहुत सी कथाएं कहकर पिताजी को समझाया। कहने लगा, कल मेरी वीरता देखना। अभी से मैं बहुत बड़ाई क्या करूं? मैंने इस देव से जो बल पाया और रथ पाया है, वो मैंने आपको कभी नहीं दिखाया। इस प्रकार बकवाद करते हुए सवेरा हो गया। चारों ओर फाटकों पर रीछ बानर आ जुटे। इधर काल के समान बानर रीछ है, उधर रणधीर निशाचर है। हे पक्षीराज, दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जीत के लिए लड़ने लगे। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाथ माया में रथ पर चढ़कर आकाश में गया और अट्टहास करके गरजने लगा, जिससे वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। वह शक्ति, शूल, बाण और तलवार आदि अस्त्र शस्त्र और फरसा आदि चलाकर
वज्र, परघी और पत्थर ढालने लगा। बहुत से बाणों की वर्षा करने लगा। दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र में मेघों ने झड़ी लगा दी। पकड़ो पकड़ो मारो, यह शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मारता है उसे कोई नहीं जान पाता। पहाड़ और वृक्ष लेकर बानर आकाश में दौड़ जाते हैं, पर उसे न देखकर दुखी हो लौट आते हैं। दुर्गम घाटी, रास्ते और कंदराओं को माया के बल में मेघनाथ बाणों के पिंजरे बना देता है। बानर घबरा गए कि कहाँ जाए। वे ऐसे व्याकुल हुए मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। हनुमान, अंगद, नल, नील और सब बलवानों को मेघनाथ ने व्याकुल कर दिया। श्री लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण के शरीर उनके बाणों से जर्जर हो गए। फिर रघुनाथ जी से लड़ने लगा। उसके पाने पैने बैल सांप बनकर लगते हैं। जो स्वतंत्र, अनंत, अद्वितीय और विकार रहित है, वे खरारी श्री राम जी नागपाश के वश में हो गए। श्री रामचंद्र जी सदैव स्वाधीन भगवान हैं। वे नटकी नाई अनेक खेल करते हैं। रन की शोभा के लिए प्रभु बंध गए, परंतु उससे देवता डर गए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिनका नाम जपकर मुनि भव बंधन से छूट जाते हैं, वे सर्वव्यापक जगाधार प्रभु क्या बंधन में आ सकते हैं? हे भवानी, श्री राम जी के सैगुण चरित्र बुद्धि, मन और वाणी से तर्क करने में नहीं आते। ऐसा विचार कर तत्वज्ञानी और विरक्त वे सब तर्कों को छोड़कर प्रभु का ही भजन करते हैं। जय श्री सीताराम जी की।